हेलो एवरीवन, मैं ज्योति शुक्ला और आज मैं एक बहुत बड़े इवेंट के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ और वो है 44th चेस ओलंपियाड, जो कि पहली बार इंडिया में आयोजित किया जा रहा है और इसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा बॉयकॉट किया गया, अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लिया गया। तो चलिए जानते हैं कि इन सब का क्या रीज़न रहा और इसका क्या बैकग्राउंड है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहली बार तो ये 44th नंबर का चेस ओलंपियाड है, जो कि फाइड, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल DHS के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू किया गया। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो यहीं पर थी और इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी वो भी यहीं पर होगी। तो फाइड के प्रेसिडेंट हैं इस समय आर्काडी डोरकोविच, जो कि इस सेरेमनी का उद्घाटन किए थे और उद्घाटन के समय में नरेंद्र मोदी जी और जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन जी, वो वहाँ पर रहे थे। तो इसका उद्घाटन इन तीनों ने किया था और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग रहे। ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। यहाँ पर 188 टीमें जो हैं वो 186 नेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये आयोजित होना इतने बड़े इवेंट का बहुत ही बड़ी बात है। उसके साथ ही मैं ये बता दूं कि इतने बड़े लेवल का इवेंट इंडिया में इजली जो है वो आयोजित नहीं किया जाता है। तो क्या कारण रहा कि ये यहाँ पर आयोजित किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 44th नंबर का चेस ओलंपियाड है वो इंडिया में शेड्यूल नहीं था। इसे जो है रसिया में शेड्यूल किया गया था और ये 2020 में होना था, लेकिन 2020 में कोविड के कारण इसको पोस्टपोन किया गया 2021 में और फिर 2022 में ये मॉस्को में होने वाला था। लेकिन हम सबको मालूम है कि रसिया और यूक्रेन के वार के कारण वहाँ पर बहुत ही बुरा सिचुएशन है, तो इसलिए इसे रीलोकेट किया जाना पड़ा। तो रीलोकेट किया गया इंडिया में, जो कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। तो महाबलीपुरम में इसका आयोजन हो रहा है। ये आपका पूरा 28 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक ये इवेंट चलने वाला है। तो इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या रही? सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि इसमें पहली बार एक सेरेमनी जो है आयोजित की गई और वो सेरेमनी थी टॉर्च रिले सेरेमनी। पहली बार चेस ओलंपियाड में टॉर्च रिले सेरेमनी आयोजित किया गया और इसे फाइड के प्रेसिडेंट जो आर्काडी डोरकोविच हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को टॉर्च हैंड ओवर किया और नरेंद्र मोदी जी विश्वनाथन आनंद जी, जो कि चेस के बहुत ही बड़े जाने माने खिलाड़ी हैं, जिन्हें इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, ये 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। तो इन्हें टॉर्च जो है वो हैंड ओवर किया गया और ये पूरे इंडिया के 75 सिटी में 40 दिन तक टॉर्च को लेकर के सभी जगह तक गए। उसमें से वो 75 सिटी में एक था आपका कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। ये दोनों को लेकर के ही पाकिस्तान जो है अपने इश्यूज़ को सामने लाया। पाकिस्तान जो है वो इसका विरोध किया, क्योंकि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान आज भी कश्मीर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है और वो बोलता है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का पार्ट है। लेकिन हम सबको मालूम है कि जो कश्मीर है वो इंडिया का अभिन्न हिस्सा है। उसको लेकर के आए दिन बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती हैं। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न रहा जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इसका विरोध किया कि कश्मीर और लद्दाख जैसे रीजन में क्यों टॉर्च सेरेमनी को आयोजित किया जा रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया इस गेम को और अपने खिलाड़ी जो कि इंडिया में पहुंच चुके थे उनको भी वापस बुला लिया। तो वो सब बात की बात है, लेकिन इंडिया में इतने बड़े लेवल का जो ये आयोजित किया गया वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि इसमें MK स्टालिन जी का बहुत ही बड़ा रोल रहा। MK स्टालिन जी जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसमें अप्रॉक्स 92 करोड़ जो है इन्वेस्ट किया है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है, ट्रांसपोर्ट से लेकर के मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के सभी खिलाड़ियों के रहने खाने पीने सारी चीज़ों के का जो है वो इंतज़ाम किया है। तो होप आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े इवेंट, ओलंपिक जैसे इवेंट भी इंडिया में आयोजित हों। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाला जो 43rd नंबर का चेस ओलंपियाड हुआ था वो 2018 में जॉर्जिया में हुआ था और इसके बाद वाला जो इवेंट है 2024 में
जो होगा वो बुडापेस्ट में होगा। तो ये रहा पूरा चेस ओलंपियाड का बैकग्राउंड और इसको लेकर के क्या इशूज़ थे, वो सारी चीज़ें, तो इसे हमने डिस्कस किया है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय।